जो सारी चीज़ें रही है इस पर बहुत गहरा अध्ययन किया कि जंगल के बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जिसमें बहुत सुगंधित पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे जिसमें बहुत तरह तरह के फल वाली ये सब जंगल हमारे पास में बदल दिए गए। उत्तरांचल में कभी पहले पूरा देवदार था, देवदार खत्म करके चीड़ लगा। मध्य भारत में सागवान को महत्व दे दिए और दक्षिण में रबर वबर जैसी सारी चीज़ें, कॉमर्शियल पौधे ऐसा हर सारी चीज़ का मार्केट बनाने की बात ये रुकी है। सागवान हमारे पास में इतना महत्वशाली झाड़ कभी नहीं रहा। टेप जिसको यहाँ के आज से 100-150 साल पुराने जितने मकान हैं किसी घर में सागवान की लकड़ी नहीं लगी। ये सागवान खास करके लगाया गया है। तो सागवान लगाने से सागवान का क्या होता है कि सागवान का बीज जलने के बाद अंकुरित होता है। जब सागवान का बीज वहाँ से गिर जाता है जंगल में, तो जंगल में आग लगाता है। आग लगाने के बाद में होता ये है कि दूसरे झाड़ों के बीज जल करके खत्म होते हैं, सिर्फ सागवान ही अंकुरित होते चले जाते हैं। इस तरह से पूरे जंगल के जंगल सागवान के हो गए। जिसका बीज जलता नहीं था नहीं जलता, और जलने के बाद ही अंकुरित होता है। ऐसा तो ये पूरे के पूरे जंगल पूरे सागवान के हो गए। सागवान ना तो फल का वृक्ष है, न छायादार वृक्ष है, न आयुर्वेद में बहुत महत्वशाली वृक्ष। जैसे ही सागवान के पूरे जंगल हो गए, पशु संपदा पूरी नाश हुई। जंगली पशु पूरे क्योंकि ना तो फल का झाड़ है, न छायादार है, न किसी काम का है, न फूल का है। तो सागवान के जंगलों में मधुमक्खी भी छत्ता नहीं लगाती है ना। बंदर पूरे हाईवे पे आ गए, भीख मांगने लग गए, क्योंकि जंगल में खाने के लिए कुछ है नहीं। ये पूरे गांव में, बस्तियों में या हाईवे के किनारे भीख मांगते हुए नजर आते हैं बंदर, लोग डाल डाल के लाते हैं आपको ना। तो ये पूरी पशु संपदा नाश हुई। सबसे पहले जंगल बहुत बड़े पैमाने पर नाश हुआ रेलवे आने के बाद। नीचे लकड़ी जो डालते थे पटरियों के नीचे, वो पूरी लकड़ी की ही होती है। करंट के खंभे और टेलीफोन के खंभे भी पूरे लकड़ी के ही लगे हुए थे उस समय पे। इसके चलते जंगल बहुत नाश हुआ। बड़े विशाल विशाल वृक्ष काट के कर दिए पूरे के पूरे ना, नाश किए पूरे। उसके बाद सड़कों के चलते और ज़्यादा भयंकर नाश हुआ। तो ये जंगल का पूरा जो परिवर्तन हुआ है, ये अंग्रेजों के टाइम से ही वो चालू कर दिए थे। अब देखो, बंगाल से लेकर के काठ गोदाम तक उत्तरांचल में रेलवे लाइन है, और वहाँ जो बस्ती बसी है उसको काठ गोदाम बोला जाता है। पूरी लकड़ी पहाड़ों से इकट्ठा करके वहाँ इकट्ठा होती थी, काठ का गोदाम था वो, वहाँ से ट्रेनों में भर के चले जाते। अभी काफ़ी वहाँ ढेर लगी रहती है। हाँ हाँ, लकड़ी ट्रेनों में भर के चले जाते, वो ले जाते थे अपने देश में। अपने देश में लकड़ी ले जाते, लकड़ी ले गए, मिट्टी ले गए, मिट्टी भी ले गए, ये सब तो लेके गए ना, हर चीज़ तो लेके गए लकड़ी। अब बात ये आती है कि जिन देशों में लकड़ी नहीं है वहाँ लकड़ी के मकान बनते हैं, जहाँ लकड़ी है वहाँ सीमेंट के मकान बनते हैं। हमारे पास में शहद इतना होता है, बहुत शहद होता है ना अपने पास में, पर यहाँ मुख्य आहार शहद नहीं बना कर। अरब देशों में जहाँ शहद नहीं होता है वहाँ मुख्य आहार है ना शहद, हाँ तो मुख्य आहार शहद है, शहद खाते हैं लोग।
हमारे पास में शहद बच्चा पैदा हो जब चटाएंगे या फिर मरने के बाद ही। बीच में शहद का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी शहद बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही है अपने पास में। शादी ब्याह में जो मधुपर्क होता है, जब बारात आती थी तो उनको पलंगों पे बैठा के जो पहली चीज़ दी जाती थी वो मधुपर्क कराया जाता था। कटोरों में शहद ही दी जाती थी सब। वो मधु शहद को कहते हैं ना, कि सबको शहद दी जाती थी। पहले मीठी चीज़ वही थी, शहद। और शहद एक अलग चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है। शहद कई बीमारियों का नाश करने वाली, बीमारियां पैदा करने वाली नहीं है। शुगर वाला भी शहद खा सकता है, देखो शक्कर की बीमारी है वो शहद खा सकता है। और पहले बहुत मिठाइयाँ शहद में ही बनती थी, शहद में बनती थी खूब सारी हैं। अभी जो गुलाब जामुन होता है उसका जो पाक जो चाशनी होती है वो तो शहद जैसी होती है ना। पहले गुलाब जामुन शहद में ही डाला जाता है, तो और भी टेस्टी होगा, तब तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार हमारा बहुत शहद था, फिर आप कैसे भूल गए लोग? भूल गए सारे लोग। और क्या ढूंढने वाले ही नहीं रहे ना, असल बात तो ये शहद। और फिर शहद है आप 300 रुपये किलो, चीनी है 30 रुपये किलो। और यहाँ हमारे पास में शहद बहुत था। शहद एक एक्सपोर्ट बार हो भी गया। तो इतना प्रशांत आया बेंगलुरु से, वो आया देखो ये बोलता कि हमारी शहद बहुत है, अपन मिठाई गुलाब जामुन बनाएंगे। तो फिर वो गुलाब जामुन बना के शहद में डाले, खूब स्वाद से गुलाब जामुन ना। तो बहुत सारी चीज़ें शहद में बनती थी अपने पास में। ये जो पूड़े एगरा जैसी सारी चीज़ें होती है वो सब शहद में बनने की चीज़ें हैं, है ना। मालपुआ एगरा है ये सब शहद में बनने की चीज़ें। जलेबी वगैरह भी। हाँ तो चीनी तो यहाँ होती नहीं होगी पूरी। चीनी नहीं, ये हमारे पास में गुड़ बनता था। शक्कर भी बनाना जानते थे ऐसा नहीं जानते थे ऐसी बात नहीं है। शक्कर तो बनता है। खांड जो होती थी वो होती थी, खांड होती थी, और गड़ी शक्कर बनाई जाती थी। मिश्री जो है वो बनती थी, मिश्री एकदम सफ़ेद। कृष्ण जी के टाइम से मिश्री का बहुत बड़ा है। मिश्री हमारे पास में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आधुनिक शक्कर की तासीर गर्म है और मिश्री की तासीर ठंडी है। गुड़ की तासीर गर्म है और मिश्री बहुत ठंडी है। पूरी दवाइयों में मिश्री वश्री इस्तेमाल करते हैं, उसको घड़ी शक्कर बोला जाता है, जो घड़ों में तैयार किया जाता है। अभी तुम्हारे कहीं भी नहीं होगा घड़ी शक्कर। गुड़ भी बनता है नहीं बनता है? बनता है पर हैं? अब वही मिलों में बनता है। नहीं, गुड़ तो अभी कोल्लू वगैरह बहुत कम हो गया। अब बिजनौर वजनौर में देखें गुड़ खूब बनता है। हमारे यहाँ भी खूब बनता है। जो छोटे थे तो बनता था, खुद ही बनके देखा है। मसाले वाला बनता था। मिश्री बनाना भूल गए। मिश्री बनाना अब मिश्री बनाना कहीं भी नहीं दिख रहा है। मैं तो हर क्षेत्र में मिश्री बना लेते थे। मिश्री के लिए पहली बारिश का पानी इकट्ठा करके रखना था, बहुत कुछ करते थे, वो घड़ों में जमाया जाता था, वो मिश्री होती थी। घड़ा फोड़ देते इसको इतना व्हाइटनेस कैसे आती थी? केमिकल तो उस समय थे नहीं। केमिकल वो लाते थे, कर देते थे सबसे। पहली बारिश के पानी से मिश्री होती थी। हाँ, पहले बारिश का पानी इकट्ठा करके रखना पड़ता था, ऐसे कुछ है। पहली बारिश के पानी इकट्ठा करना मुश्किल है। एसिड रेन है, हैं? एसिड होता है। हाँ, वो कर लेते बनती तो है मुश्किल भी। तो बरसात का पानी इकट्ठा करके ही करते थे। कुछ ऐसा सुनने में आया, देखने में नहीं आया है। अभी बनती है मिश्री, बनती है बीकानेर, बस वो यही शक्कर से मिश्री बना है ना, यही शक्कर से मिश्री बना दे रहे हैं। धागा डाल देते हैं धागे पर, और धागा डालते हैं उसके अंदर, पूरे धागे बांध देते हैं, धागे पे जमती है, उसको फोड़ते हैं मटके को, वो होता है। देखे हो कहीं? मिश्री देखें, बिकती है जो गाँव में बिकती बिकती तो है ये अभी मार्केट में। हाँ, दिखती तो है। बिकती है तो वही देखे हुए हैं हम लोग, वही खाए हुए हैं। उसमें धागा निकलता है ना, इसलिए पता धागा निकलता है, हाँ, धागा होता है। उसमें धागे बांध देते हैं, तो मिश्री ये बना देते थे बहुत आसानी से। ये सारी चीज़ें किए हैं।
हर चीज़ की है, हर प्रयोग की है।